किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो वोट मांग रहे राम मंदिर के नाम पर, वो वोट मांग रहे जाति पाति के नाम पर, वो वोट मांग रहे धर्म के आधार पर। मैं आप सबसे यही बात कहता हूँ, वे अनुशासन के हिसाब से और अपनी बुद्धि के हिसाब से सरकार को जहाँ भी अपनी गलती का मौका ना दो, उसकी गलतियों का जैसे भी, यानी कि इंसान जो चतुर होता है वो उसकी गलतियों को। आज मेरे लिए तो यही उद्देश्य है, मेरे समाज से आता है, अब और लोगों की जैसी राय है, वे आज हम वोट की चोट से इनको बड़ा झटका या जो भी ताकत अपनी दिखा सकते हैं तो वोटों से दिखा सकते हैं। वोट के लिए हर एक ने जो आसपास के उनकी राय लेकर उनको ये कहना है इसको वोट नहीं देनी है। और रही बात ये अभी जो हम इनका। हाँ जी, आप कुराड़ गांव में आए हो, क्या कुछ प्रोग्राम लेके आए हो यहाँ पे, क्या संदेश देने के लिए आए हो? आज भारत देश के अंदर इलेक्शन चले हुए हैं, जबकि राजनीतिक पार्टी वोट की चोट से डरती है। आपने देखा होगा किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, उस आंदोलन के अंदर हमारे 750 किसानों ने शहादत भी दी और आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना भी पड़ा, गलती भी मानी और माफ़ी भी मांगी किसानों से। और उन्होंने लिखित में वादा भी किया भाई जो आपकी एमएसपी की गारंटी कानून है, सरकार उस पर कानून भी बनाएगी और डॉक्टर स्वामीनाथन के तहत जो 50% लाभ है उसके अनुसार आपको मूल्य भी देगी और जो किसान पे कर्जा है किसान को कर्ज मुक्त भी करेगी। और जो लखीमपुर खीरी में कांड किया था अजय मिश्रा टैनी ने के लड़के ने और उसके पिता ने, उसको वही गद्दी से हटाया जाएगा, राज्य मंत्री से हटाया जाएगा। बिजली बिल है जो 2020 वो वापस लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसके कारण किसान फिर दोबारा एक पार्ट 2 आंदोलन चला हुआ है मेरे देश के अंदर। उन किसानों को रास्ते में रोक दिया। लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने सबका अधिकार है, लेकिन इस सरकार ने रास्ते में किले गाड़ कर, बैरिकेड लगाकर और वाटर कैनन से और गोलियों से हमला करके हमारे एक शुभकर्ण किसान को भी शहीद कर दिया। आज किसानों के पास मौका है अपनी बात रखने का और उनसे सवाल जवाब लेने का, तो हम किसानों के बीच जा रहे हैं। भाई आज मौका है उनसे बात करने का। भाई दिल्ली तो सबकी है, राजधानी दिल्ली सबकी है, जब किसान को दिल्ली नहीं जाने देते तो आप लोग हमारे गांव में क्यों आते हो? आप दिल्ली जाने के लिए हमसे वोट लेते हो, आप दिल्ली पहुंच जाते हो और जो आपको दिल्ली जाने का रास्ता देता है आप उसको दिल्ली क्यों नहीं आने देते? इसी बात का हम किसानों को, मज़दूरों को जागरूक कर रहे हैं। भाई अब मौका है और किसान राजनीतिक लोगों को, बीजेपी और जेजेपी जो मौके की सरकार है, भाई इनको चोट मारने का मौका है। राजनीतिक लोग वोट से ही डरता है, तो भाई उनका विरोध करो और गांव में सवाल जवाब पूछो उनसे। जो हमारी मांगे हैं, भाई आपने वादा किया था भाई 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आपने वादा किया था भाई स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, आपने वादा किया था भाई बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी, किसानों को एमएसपी दी जाएगी, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, लेकिन उस वादे पे सरकार खरी नहीं उतरी है। तो उनको जो भी बीजेपी और जेजेपी का नुमाइंदा गांव में आएगा उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। कौन कौन से गांव में रहेगा विरोधी निकाय? ये सभी का जी, हमारा कैथल जिले की जो टीम है हमारी हर गांव में जाएगी और हर गांव को तैयार करेगी, भाई उनका विरोध डट कर किया जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं गुरनाम सिंह सहारण, प्रधान भारतीय किसान यूनियन जिला कैथल। जेजेपी और बीजेपी का विरोध की बात चल रही है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। उसका स्वरूप सामाजिक लेवल पे हम काले झंडे दिखा करके और सवाल जवाब करके जो हमारी मांगे हैं
जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर हमें जो आश्वासन दिया था, सहमति पत्र दिया था, उन मांगों पे हम सवाल जवाब करेंगे। अगर वो हमें संतुष्ट नहीं कर सके तो हम उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी बात को नहीं सुनेंगे। नहीं, चुनाव का दौर है, वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन फिर क्या उनको गांव में मतलब घुसने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो किस तरीके से मतलब रहेगा ये? जहाँ भी हमारी जैसी ताकत होगी हम उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो कल शिमला में जैसे बैठक का आयोजन किया गया था, आज कुराड़ में किया, अन्य जगहों पर क्या मुहिम जारी रहेगी आपकी? बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा और उससे जुड़े संगठन इसी काम पे लगे हुए हैं। अब तो थोड़ा सीजन का वक्त था, गेहूं कटाई का चल रहा था, लेकिन अब हम अपने सीजन को निपटा चुके हैं। हम गांव दर गांव जा करके, घर टू घर जा करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को कि इनसे सवाल जवाब करो। अगर ये सवाल जवाब ना संतोषजनक जवाब ना दे सकें तो इनका विरोध करो। तो युवाओं से, ग्रामीणों से, आमजन से क्या अपील रहेगी? हम ग्रामीणों से, आमजन से अपील करते हैं, ये जो चुनावी उत्सव चल रहा है ये देश के 5 साल का भाग्य निर्धारित करता है कि 5 साल में सरकार क्या करती है। तो हम इनसे अपील करते हैं कि हमने ये आज गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बरत करके देख ली है। कोई विकास कार्य इस देश के अंदर नहीं हुआ, किसान की, मजदूर की, छोटा व्यापारी, कर्मचारी की बात नहीं सुनी जा रही। तो हम इनसे अपील करते हैं, जो इस गठबंधन को हराने का काम करता है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो प्रत्याशी, उस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। ठीक है, किस प्रकार की रणनीति बनाई? एक बार नाम और गाँव बता दें। जय जवान जय किसान। नाम संदीप गिल, गांव कुराड़। देखिए भाई, मतलब आदरणीय सतपाल जी, गुरनाम जी, राजेंद्र जी और भी सभी सम्मानित मंच, मेरे किसान मजदूर साथी हमारे गांव कुराड़ में पहुंचे हैं और मुद्दा सार्वजनिक है और जायज़ भी है। अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं देश प्रदेश की बात करूं और ख़ासकर अपने प्रदेश हरियाणा की बात करूं, अभी लोकसभा चुनाव मतलब चहलकदमी पूरे जोरों शोरों पे है और हर एक पार्टी अपने तरीके से अपना प्रचार कर रही है। लेकिन हमारा किसान मजदूरों का बस एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में रहते हुए, उसके खिलाफ वादा खिलाफी की, किसान मजदूरों को तंग करने का काम किया, यानी कि हर एक वर्ग को तंग किया अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी से। तो हमारा मोटिव ये है पूरी किसान यूनियन का, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो या मतलब दल वाइज हो, हमारा उद्देश्य ये है कि जब ये हम किसानों को, मज़दूरों को दिल्ली जाने से रोकते हैं, जायज़ मांगों को कहने भी देते, हमारे वोट के दम पे ही सरकार बनाते हैं, सत्ता करते हैं, पूरे देश को चलाने का काम करते हैं, जब ये हमारे गांव में आएंगे वोट मांगने तो किस हक से आएंगे, किस मुँह से आएंगे? क्योंकि ये वादा खिलाफ़ी करते हैं, किसान मज़दूरों को तंग करते हैं। तो हम इनका विरोध करेंगे, हम इनसे सवाल जवाब करेंगे कि बेरोज़गारी ज़्यादा क्यों है, किसानों से आपने वादा खिलाफ़ी क्यों की, एमएसपी क्यों नहीं दिया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। वो हम सभी परिचित हैं उन मुद्दों से, वो डिटेल में अभी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन आज हम अपने गांव कुराड़ में, और जैसे कि आदरणीय सतपाल जी ने अभी बताया है कि पूरे कैथल ज़िले में हम हर एक गाँव में जाएंगे और किसान मज़दूरों को जागरूक करने का काम करेंगे कि आज हमारे पास मौका है वोट की चोट मारने का, लोकतंत्र को बचाने का, इस देश को बचाने का। आज देश का युवा जो बेरोजगारी से तंग होके या तो सुसाइड कर रहा है या विदेशों में पलायन कर रहा है। क्या ये विरोध पूरे गांव के स्तर पर ही रहेगा या फिर किस तरीके से? देखिए जी, ये तो पूरे गांव के स्तर पर रहेगा। हम एक आम आदमी को, किसान मजदूर को या उस पीड़ित वर्ग को जागरूक करने का काम करेंगे जो बीजेपी जेजेपी सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुआ है। और हमारे पास हर बात की सबूत भी है, और ये कोई बात पर्दे की नहीं है, ये जग जाहिर बात है कि बीजेपी जेजेपी ने भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, धर्म और जात के नाम पे लोगों को भड़काया है, और हमारी महिलाओं की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान दिया। वही बात फिर घूम के आ जाती है। सर, अगर मैं मुद्दों की बात करूँगा, विरोध हो रहा है, हाँ जी, किसके आह्वान पर विरोध हो रहा है? पूरी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, किसान मजदूर का जो 36 बिरादरी का भाईचारा उसकी तरफ से। क्योंकि देखिए भाई ने क्या बताया कि पिछली सरकारें बेशक लाख माड़ी थी, बेशक लाख
मतलब उनमें कमियां थी, लेकिन उनकी एक तो ख़ास बात थी कि जब भी हम कोई जायज़ मांग उनके सामने रखते थे, कोई आंदोलन प्रदर्शन धरना करते थे, तो वो हमारी बातें सुनते थे, लाठीचार्ज नहीं करते थे, गोलियां नहीं मरवाते थे। अभी आपने देखा किसान आंदोलन 1 में जो नवंबर 2020 में शुरू हुआ था और 12 नवंबर 2021 को जब इस मोदी ने किसानों के सामने घुटने टेक के, उस दरमियान 750 किसानों ने शहादत दी, कितने लोग बेघर हुए, और कोरोना में हमारा जो कितने युवा बेरोज़गार हुए, मतलब उससे हम तंग हैं। हम बीजेपी जेजेपी से बहुत तंग हैं और किस मुंह से वो हमारे अब वोट मांगने आएंगे। पहले हम सवाल जवाब करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशों का पालन करते हुए, उनका पालन करते हुए, हम बिल्कुल मर्यादा में रहते हुए, संविधान की मर्यादा को रखते हुए उनसे पहले सवाल जवाब करेंगे और काले झंडे दिखाकर, चाहे मेन रोड हो, कोई जनसभा हो, या जहाँ पर भी कहीं पंचायत बैठी है, किसान मजदूर बैठे हैं, तो हम उनका विरोध करने का काम करेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे। वो हमारे जो अगवाकार हैं वो करेंगे, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जो वोट की अपील करने के लिए आएंगे लोकसभा से, चाहे बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का हो, गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा, या सिर्फ उनसे सवाल जवाब करके एक मतलब सिंबॉलिकली विरोध किया जाएगा? मतलब विरोध का तरीका कैसा रहेगा? देखिए जी, मैं तो एक आम किसान हूँ, मेरे से बहुत बड़े सलाहकार बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा बैठा है, लेकिन फिर भी मैं उनके हिसाब से एक बात आपको कहना चाहूँगा। आपने कही बात घुसने की, वैसे तो बीजेपी जेजेपी वाले इस लायक नहीं है, किस मुँह से वो गाँव में घुसेंगे? क्यों? अगर गाँव में घुसेंगे तो हमारा भाईचारा तोड़ेंगे, लोगों को भड़काएंगे, आपस में हमारा भाईचारा ख़राब करेंगे। तो हमारी पहली कोशिश तो ये रहेगी कि किसी सार्वजनिक जगह पर हम उनका विरोध करें, काले झंडे दिखा के उनसे सवाल जवाब करें और उनको कहेंगे कि जिस तरह आपने हमें दिल्ली जाने से रोका है, भारत में लोकतंत्र है, भारत का आदमी अगर जायज़ है, सही, तो कहीं भी घूम सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। आपने हमें दिल्ली जाने से रोका, उस अन्नदाता को दिल्ली जाने से रोका जिसकी वजह से पूरे देश का पेट भरता है, पूरे विश्व का पेट भरता है। फिर हम आपको गाँव में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास वोट की चोट है। और देखिए, हमने आपको वोट दिए, लेकिन आपने अभी तक किसान मजदूर की नहीं सुनी, और हमारा यही मोटिव है। जैसे कल हरिपुरा में नवीन जिंदल, मतलब बीजेपी का जो प्रत्याशी है, वो दौरे कर रहा है, बीजेपी जेजेपी कोई भी कैंडिडेट हो, हम उनका विरोध करेंगे गांव दर। और बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्देश होगा, हम उनका शांति से पालन करेंगे। अगले महीने मुख्यमंत्री की रैली भी है, इसके बारे में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके छोटे मंत्री हो, मतलब पहले प्रदेश अध्यक्ष पर प्रदेश लेवल पर कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव है, बस हमारा मोटिव ये है कि बीजेपी जेजेपी का विरोध करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे कि हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है।